कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान की आज देश भर में शुरुआत हो गई है। पिंपरी चिंचवड शहर के 8 अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन अस्पताल कर्मियों को दिया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड शहर के जीजा माता अस्पताल में इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन शहर की मेयर माई डोरे के हाथों किया गया। इस अवसर पर शहर के कमिश्नर श्रवण हार्डिकर, सांसद श्रीरंग बारने समेत कई नेतागण उपस्थित थे। शहर के 8 अस्पतालों में हर केंद्र पर 100 अस्पताल कर्मियों को ये वैक्सीनेशन का डोज दिया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन के लिए शहर के 17,000 आरोग्य कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन शहर में 15,000 वैक्सीन प्राप्त हुई है। वैक्सीनेशन किस तरह से किया जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी की गई है, जानते हैं हमारे रिपोर्टर से। देश में वैक्सीन का सभी को इंतजार था और उसी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है। पुणे शहर में हम अभी है, पुणे शहर के अस्पताल में है हमें। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जिन 100 लोगों को पंजीकरण किया गया है उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है और ये सब अस्पताल के डॉक्टर है, कर्मचारी है, इन लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन रूम है और यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्व रूम में उन्हें रखा जाएगा कि उन्हें कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये सभी लोग जो है ये इन्हें वैक्सीन दिया गया है और ये लोग जो है वो वैक्सीन लेने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे वैद्यकीय अधिकारी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यह वैक्सीन उन्हें लगाया गया है और क्या कुछ महसूस हो रहा है उनको। सर, सबसे पहले तो बताइए, वैक्सीनेशन का सबसे पहला जो डोज है वो आपने लिया है, इसका कुछ साइड इफेक्ट आपको महसूस हो रहा है क्या और कितनी सुरक्षित है ये वैक्सीन? ये पिछले 30 साल से कोविड के अलग अलग जो वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी उसमें विकसित जो हुई है उसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है कि रिकमेंडेड डीएनए आरएनए वैक्सीन है। ये मॉडिफाइड आरएनए वैक्सीन है, ये सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी बल पर ये हमने जो कोविशील्ड वैक्सीन जो अभी डेवलप हुआ है वो हमने लिया है। ये जो टीका लिया है लेफ़्ट शोल्डर पे लिया हुआ है, मुझे अभी ना तो कोई दर्द हो रहा है ना कोई तकलीफ़ हो रही, कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। पिछले आधे घंटे से मैं बैठा हूँ। सब नागरिकों को आह्वान है कि इसके बारे में जो भी गलत फहमी है वो दूर कर ले, जो शास्त्रीय माहिती है, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो लेकर अपनी जो मिस इन्फॉर्मेशन वो क्लियर कराए। जो बहुत ही सुरक्षित है ये वैक्सीन। सो सब ने इसको वैक्सीनेशन करा के लेने की ज़रूरत है। जैसे जैसे गवर्नमेंट तरफ से अवेलेबल होगी वैक्सीन, वैसे वैसे लोगों ने इसके बारे में खुद को वैक्सीन करा के लेना है। जिस तरह से यह वैक्सीनेशन का प्रक्रिया आज से शुरू हो चुका है, यहाँ के जो अस्पताल के जो कर्मी है जिन्होंने वैक्सीन किया है उनका भी कहना है कि यह सीरम की जो वैक्सीन है यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आगे जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा तो भारत जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। आज पिंपरी चिंचवड में भी बाकी अन्य शहरों की तरह हमारे यहाँ पे भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे आज 8 सेशंस 8 जगहों पे शुरू किए गए हैं, जहाँ पे करीबन 800 मेडिकल डिपार्टमेंट के कर्मियों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ हमारे मेयर माई डोरे जी और एमपी अप्पा बारने इनकी उपस्थिति में जीजा माता रुग्णालय में किया गया है। करीबन 17,700 के ऊपर मेडिकल वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन पिंपरी चिंचवड के क्षेत्र में किया गया है, जिनका वैक्सीनेशन पहले स्टेज में किया जाएगा। दूसरे स्टेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जिसमें करीबन 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और बाद में फिर अन्य नागरिक जिनमें 50 साल की उम्र के ऊपर के और कोमॉर्बिड जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये पुणे में बनी वैक्सीन, जिसमें पूना शहर ऐसा था, पिंपरी चिंचवड उसका हिस्सा है कि जहाँ पे कोविड का जो स्प्रेड था वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा रहा था। आज हम कोविड को दूर भगाने की ये पूरे वॉर में आज एक महत्वपूर्ण स्थिति पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन शुरू किया है और आगे कोविड से हम दूर रहने के लिए पूरी तरीके से सजग रहेंगे। सर, वैक्सीनेशन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो उसकी तरफ से किस तरह से सुरक्षा की हमने ड्राई रन पूरी तरीके से की गई थी, जिसमें जो तैयारियां करनी है, जो प्रतिबंध होने के लिए या फिर जहाँ पे कोई भी
केस ना हो उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सभी हमने यहाँ पे लिए है। इमरजेंसी मेडिकेशन किट हमारे पास उपलब्ध है, सब जगहों पे एम्बुलेंसेस उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट की तौर पे YCM में पूरी तैयारियाँ रखी गई है और जो भी हमारा स्टाफ वैक्सीनेशन कर रहा है उनको पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि अगर किसी को कुछ रिएक्शन आ जाए तो उनको भी किस तरीके से हैंडल करना है। मुझे लगता है कि मन में बहुत लोगों के मन में संदेह हो सकता है, पर हम लोग पूरी तैयारियां करके पूरी निगरानी रखे हुए यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे वेटिंग रूम भी है जहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन वैक्सीनेशन करने के बाद हम लोग हर एक जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी तैयारियां रखी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं। तो ये तो प्रिकॉशन है और डरने की बात ज़रा भी नहीं है, क्योंकि आज जो मेडिकल वर्कर्स है वो सभी यहाँ पे आगे आके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और इससे आगे चल के हमारा शहर कोविड फ्री होने के लिए मदद होने वाली है। हम लोग पहले से ही इस रिसर्च के इसमें जानकारी लेते रहे, सीरम इंस्टीट्यूट से हो या बायोटेक से हो, इसका इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही जानकारी मिलती थी और हम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। इन लोगों ने कैसा रिसर्च किया है, साइंटिस्ट कैसे इन्वॉल्व हुए, रात दिन से ये साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे थे, उस हिसाब से हम लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसका लस का अनुदान करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं और हम लोग लस ले सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुछ महसूस हो रहा है क्या, कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ रहे हैं क्या, और कितना ये सुरक्षित है? मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं और ये लस पूरी ही तरह से सुरक्षित है। सभी लोगों ने ये लस लेने का वैक्सीन लेने के लिए मैं आह्वान कर सकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, V-SRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।